चैप्टर 11 रिया का सुसाइड करना। डिस्क्लेमर। तो दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक कहानी है जो आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अगर यह नोबेल स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम कहानी को आगे बढ़ते हैं। एल्वस किसी सन की पागल की तरह अपने हाथ में मौजूद चाकू को पकड़े देख रहा था, जैसे वो किसी भी पल अपनी ही जान दे देगा या किसी और की जान ले लेगा। एल्वस को देखकर ये पता लगाना काफी मुश्किल होगा इस समय उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सकता था उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अभी एल्वस उस चाकू को अपनी सन की नजरों से देख रहा था, उतने में ही उसके कानों में तेज चीख की आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे ही वह तेज चीख उसके कानों में पड़ती, ठीक वैसे ही वो नजरें उठाकर ऊपर देखता है। उद्धरण चिन्ह। जहां से किसी मेड के चीखने की आवाज आई थी, उस आवाज को सुनते ही एल्वस अपने हाथ में पकड़े चाकू को जमीन पर पटक अपने लंबे कदमों से ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। डोर पर ही एक मेड खड़ी बेहद डरी सहमी होती है और उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। एल्वस उसे इग्नोर कर कमरे के अंदर जाता है। जैसे ही एल्वस कमरे के अंदर जाता है, ठीक वैसे ही कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसकी भी आंखें हैरानी और डर दोनों से है भर जाती है और उसकी डर से भरी चीख निकल पड़ती है। हनी। अलेक्जेंडर विला। अलेक्जेंडर अभी भी उस ऑपरेशन रूम के बाहर ही खड़ा हुआ था। अब तक 8 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था, मगर अभी तक रूम नहीं खुला था। ना ही कोई डॉक्टर बाहर आया था, ना ही सिया की कोई खबर उसे मिली थी, जिस वजह से अब अलेक्जेंडर का पेशेंस अब जवाब दे चुका था और उसे काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। अलेक्जेंडर वैसे ही परेशानी के साथ ही अब चेयर से खड़ा होकर चक्कर लगा रहा और रह रहकर उसे बस सिया के साथ खुद का किया गया बर्ताव है याद आ रहा था। मगर अब अफसोस मनाने का क्या है फायदा, जब चिड़िया चुप गई खेत। ठीक वही बाली बात यहाँ पर अलेक्जेंडर कर लागू होती है। अब उसके गिल्ट का कोई मतलब है नहीं था, क्योंकि उसके गिल्टी फील करने से सिया पहले की तरह तो नहीं हो जाएगी। अभी अलेक्जेंडर दुखी हो ही रहा था, तभी ऑपरेशन रूम का डोर खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर, क्या वो ठीक है? अलेक्जेंडर डोर खुलते ही डॉक्टर से बोला। अपने सामने मौजूद डेविल की बात सुनकर तो एक पल के लिए डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर धोखा हो जाता है, क्योंकि उनके सामने जो खड़ा था वो एक बहुत है बड़ा माफिया क्रूअल हार्टेड इंसान था, जिसके सीने में दिल नहीं था, ना ही कोई भी इमोशन। तो इस तरह से इस डेविल के बोलने पर डॉक्टर का हैरान होना बनता ही था, और डॉक्टर की जगह कोई और भी हो तो उसका भी हैरान होना लाजमी होता है। मगर डॉक्टर अपने होश में आकर अपनी नजरें और सर दोनों है झुकाकर बोला, सारे घावों को साफ कर बैंडेज कर दी गई हैं और हम सब ने अपना बेस्ट दिया है। हमने अपने तरफ पूरी कोशिश की है उनकी जान बचाने की, मगर अब कुछ भी बोला नहीं जा सकता है। उनकी सांसें थम सी गई थी, जिसे बड़ी है मुश्किल से स्टेबलिश किया गया है। साथ ही उन्हें बचा पाना ना कि मुमकिन था, मगर फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मगर उनकी लाइफ अभी काफी डेंजर में है, इसलिए ये बता पाना मुश्किल होगा वो बच पाएगी भी या नहीं। अगले 48 घंटे उनकी जिंदगी के काफी मुश्किल घंटे साबित होने वाले हैं, और अगर इन 48 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आया या फिर उनकी हार्ट बीट सही से नहीं चली तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर काफी ज्यादा निराश होकर बोला। डॉक्टर की बात सुनते ही अलेक्जेंडर की आंखें बंद हो जाती हैं और वो अपनी उन बंद आंखों को कसकर बंद कर लेता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था उसने सिया के साथ क्या किया था और कितना ज्यादा किया था और उसकी हालत क्या थी, जिसे सोचकर ही अलेक्जेंडर को काफी ज्यादा अफसोस होता है। क्यों उसने बिना कुछ भी सोचे समझे ही एक मासूम सी लड़की को सजा दी, वो भी उस गलती की जो उसकी थी है नहीं। पहले तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसने कितना बुरा किया उसके साथ, उसका रेप किया और बाद में सिया की ही टॉर्चर किया। ये सोच सोचकर अलेक्जेंडर का दिल उसे अंदर है अंदर गालियां दे रहा था। उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। सुना तुम सबने, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। उसे बचाओ, उसे जिंदा करो, वो मर नहीं सकती हैं। सुना तुम सबने, वो मर नहीं सकती हैं। उसे जिंदा रहना होगा, अगर वो मर गई तो मैं कभी भी अपने गिल्ट से बाहर नहीं आ पाऊंगा। सारी जिंदगी मुझे इस बात का गिल्ट सताते रहेगा, मैंने एक बेगुनाह की जान ली है। मेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई, मैं इस गिल्ट से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा और मैं इस गिल्ट के साथ जी नहीं पाऊंगा। उसे जीना होगा। सुना तुम सब ने, उसे जीना होगा और तुम सब उसे बचाओगे। मुझे रिजल्ट चाहिए, कोई बहाना नहीं। अलेक्जेंडर काफी गुस्से में ही पागल सा चिल्लाकर डॉक्टर से बोला।
इस समय अलेक्जेंडर की आंखों में सच में खून और जुनून दोनों ही सवार था, और वो इस समय किसी प्यार में घायल आशिक की तरह लग रहा था। मगर सच तो ये था, अलेक्जेंडर को उसका गिल्ट अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और वो चैन से सुकून से रह नहीं पा रहा था, जिस कारण वो सिया को जिंदा देखना चाहता था। फिर वो चाहे लाश की तरह जिए या कोई पुतले की तरह, मगर अलेक्जेंडर उसे बस जिंदा देखना चाहता था। एल्वस व्हीलर। एल्वस जैसे ही रूम में आता है, सामने का नजारा देखकर उसकी तेज चीख निकल पड़ती है, हनी। और वो उस चीख के साथ ही जल्दी से रिया की तरफ भागता है। अंदर कमरे में रिया बेड के एक कोने में बेहोश पड़ी थी। उसके एक हाथ की नस कटी हुई थी, जिससे काफी सारा खून बह रहा था, और वो हाथ बेड से नीचे लटक रहा था। वहां का फर्श खून के रंग से लाल हो चुका था, साथ ही रिया की आंखें भी बंद हो चुकी थी। हनी, हनी, ये तुमने क्या किया? हनी, ये तुमने क्यों किया? एल्वस परेशान सा रिया के पास आकर बोला। एल्वस जल्दी से रिया के हाथ में रुमाल बांध देता है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए, और जोरों से चिल्लाकर बोला, डॉक्टर को कॉल कर जल्दी से बुलाओ। इतना बोल वह रिया के चेहरे को हाथों में थाम कर उसे जगाने की कोशिश करते हुए ही बोला, हनी, हनी जागो। हनी, तुम ऐसे अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती हो। तुम्हें जागना होगा हनी, तुम्हें जागना होगा। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो हनी। एल्वस जोर से परेशान सा चिल्लाया और रिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। कुछ समय बाद डॉक्टर रिया के हाथों में पट्टी कर देता है और कुछ दवाई लिखकर एल्वस को दे देता है। सर, आपको इनका ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये काफी ज्यादा वीक है और उनकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना ही इनकी मेंटली हेल्थ ठीक है। इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है और इन्होंने आज जान देने की कोशिश की तो आगे भी कर सकती हैं। कोई भरोसा, मेंटली डिस्टर्ब इंसान कब क्या कर ले किसी को और उस इंसान दोनों को ही पता नहीं। डॉक्टर डरते हुए ही इस बात को बोलता है और मेडिसिन देकर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाते ही एल्वस अपनी आंखों में गिल्ट लिए हुए ही बोला, आई एम सॉरी हनी, मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ मेरे ही कारण हुआ है। मुझे अच्छे से पता है तुमने अपनी जान देने की कोशिश मेरे ही कारण की है, बट मुझे रियलाइज हो गया है मैंने जो किया वो गलत है और जिसके कारण हुआ उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। एल्वस काफी गुस्से में बोला और उसी गुस्से में आकर ही वो रिया को खुद से अलग कर देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। रिया और सिया जिस अपार्टमेंट में रहती थी, उसी अपार्टमेंट के अंदर एमिली और उसकी बाकी की दोनों दोस्त आराम से टीवी देखते हुए ही सोफे पर बैठी स्नैक्स खा रही होती हैं। यार, मैंने सुना है उन दोनों ही लड़कियों को डेविल के आदमी उठाकर ले गए थे और दोनों को है बुरी तरह से टॉर्चर किए, और अब तक तो उन दोनों का टॉर्चर सहते हुए ही वो दोनों मर भी चुकी होगी। जेनी हंसते हुए बोली, राइट, यू आर राइट। वो दोनों तो अब तक गॉड को प्यारी भी हो गई होगी, और अब हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिना किसी डर के रह सकते हैं और अपने मन की कर भी सकते हैं। अब कोई नहीं होगी हमें बीच में रोकने टोकने वाली और हमसे हमारे बॉयफ्रेंड को छीन लेने वाली। एमिली खुश होकर बोली, यार बॉय है नहीं, अब सारे ही बॉय सिर्फ और सिर्फ हमें ही देखेंगे और हम राज करेंगे लड़कों के दिल पर। वैसे भी अच्छा हुआ जो वो यहाँ से गायब हो गई। तीसरी लड़की खुश होकर बोली, गायब नहीं यार, मारी गई, डेविल के आदमियों के हाथ मारी गई। इतना बोलकर वो खुश हो रहे थे, तभी घर की डोर बेल बजती है, जिसकी आवाज सुनकर जेनी जाकर डोर खोल देती है। मगर जैसे ही जेनी डोर खोलती है, ठीक वैसे है उसकी तेज चीख निकल पड़ती है। 12 नोट अब तक आपने पढ़ा, राइट, यू आर राइट। वो दोनों तो अब तक गॉड को प्यारी भी हो गई होगी, और अब हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिना किसी डर के रह सकते हैं और अपने मन की कर भी सकते हैं। अब कोई नहीं होगी हमें बीच में रोकने टोकने वाली और हमसे हमारे बॉयफ्रेंड को छीन लेने वाली। एमिली खुश होकर बोली, यार बॉय ही नहीं, अब सारे ही बॉय सिर्फ और सिर्फ हमें ही देखेंगे और हम राज करेंगे लड़कों के दिल पर। वैसे भी अच्छा हुआ जो वो यहाँ से गायब हो गई। तीसरी लड़की खुश होकर बोली, गायब नहीं यार, मारी गई, डेविल के आदमियों के हाथ मारी गई। इतना बोलकर वो खुश हो रहे थे। अभी वह तीनों ही लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो रही थी, साथ ही ठहाके लगाकर हंसे जा रही थी। उतने में ही उनके घर की डोरबेल बजती है। इस समय कौन होगा? जेनी हैरानी से बोली, होगा कोई, वैसे मैंने पिज्जा ऑर्डर की थी, क्या पता पिज्जा बाला हो, रुक जाकर देखती हूँ कौन है। इतना बोलकर एमिली डोर के पास जाती है। जैसे ही एमिली डोर के पास जाकर डोर खोलती है, ठीक वैसे ही सामने खड़े लोगों को देखकर एमिली अपनी जगह पर ही जम सी जाती है और उसकी आंखें डर से भर जाती हैं। इस समय एमिली इतना ज्यादा डर गई थी कि उसे किसी बात का कुछ होश ही नहीं रहता है, यहाँ तक उसे अपनी दोनों दोस्तों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। जब दोनों दोस्त देखती हैं एमिली उनकी बात नहीं सुन रही, ये देखकर वो दोनों ही डोर के पास आकर बोली,
क्या यार तू कब से यहाँ पर खड़ी है, हम कब से आवाज लगा रहे हैं। इतना बोलकर जैसे ही वो दोनों सामने देखती हैं ठीक वैसे ही उन तीनों लड़कियों की एक साथ ही तेज चीख निकल पड़ती है। आन। और उसी चीख के साथ वह डर से कैपते हुए सामने देखती है जहां पर काफी सारे काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड उन तीनों पर ही गन ताने खड़े हुए थे, जिन्हें ऐसे खुद पर गन ताने देखकर वो तीनों बुरी तरह से डर जाती हैं और उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आता है। उन तीनों में से कोई कुछ भी आगे समझ पाती उससे पहले ही कुछ गार्ड उन तीनों को खींचकर अपने साथ लिफ्ट की तरफ लेकर जाने लगते हैं। छोड़ो हमें जाने दो, कहाँ लेकर जा रहे हो, कौन हो तुम, क्यों ले जा रहे हो हमें, ये बोलते हुए ही वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है मगर छुड़ा नहीं पाती है और गार्ड उन्हें लिफ्ट से लेकर ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं और अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही वह सारी गाड़ियां वहां से जाती हैं उसके 5 मिनट बाद ही वापस से काफी सारी गाड़ियां आती हैं और वापस उसी फ्लो के उसी रूम में जाती हैं जहां पर वो तीनों लड़कियां थी, मगर उन तीनों को कोई भी नहीं दिखता है जिस वजह से वो सारे ही गार्ड एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और आंखों में कुछ इशारा करने लगते हैं। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर काफी समय से सिया के बेड के पास बैठा उसे ही देख रहा होता है। सिया इस समय पट्टियों से लिपटी किसी मम्मी की तरह नजर आ रही थी, जिसके चेहरा को छोड़कर बाकी का सारा बदन पट्टी से ढका हुआ था और सिया किसी लाश की तरह बेड पर पड़ी थी, जैसे उसमें सांसें चल तो रही थी मगर कोई जान ही ना हो। वैसे सही ही तो था, सिया की सांसें धीमी चल जरूर रही थी मगर उसमें जान बिल्कुल भी नहीं थी। अलेक्जेंडर बस खामोश सा अपनी आंखों में एक खामोशी लिए सिया को देख रहा था और उसे काफी देर तक देखते रहने के बाद अलेक्जेंडर बिना कुछ बोले ही कमरे से बाहर निकल जाता है। क्या वो लोग मिले, अलेक्जेंडर रूम से बाहर निकलते ही अपने असिस्टेंट निक से बोला, बॉस वो तीनों मिल गई है और हमारे आदमी उन्हें ही लेकर आ रहे हैं, कुछ ही देर में वो तीनों आपकी नजरों के सामने होगी। मैंने बात की है अपने आदमियों से, वो रास्ते पर ही है। ये बोलते हुए ही निक को थोड़ा डर भी लग रहा था और डर की वजह से उसका शरीर कांप सा रहा था क्योंकि अलेक्जेंडर काफी ज्यादा गुस्से में जो लग रहा था। निक की बात सुनकर अलेक्जेंडर सीधे टॉर्चर रूम की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही वह टॉर्चर रूम में आता है उससे वापस से वही सब नजर आता है जो उसने सिया के साथ किया था, जिसे याद कर उसकी आंखें वापस से गुस्से में लाल हो जाती हैं। कुछ समय बाद, हमें जाने दो, यहां से छोड़ दो, हमें क्यों लाए हो यहां पर, क्या चाहते हो हमसे, क्या करना चाहते हो तुम सब, जो ऐसे हमें यहां पर लेकर आए हो, छोड़ दो हमें जाने दो, एमिली जोरों से चिल्लाते हुए बोली। हाँ, अगर तुम लोगों ने हमें छोड़ा नहीं तो हम पुलिस में शिकायत कर देंगे, तुम लोगों ने किडनैप किया हमारा ये बोल देंगे। बाकी दोनों लड़कियां भी साथ देते हुए बोली। अभी वो तीनों जोरों से चिल्ला ही रही थी उतने में ही उनके कानों में लेदर सूज की आवाज सुनाई पड़ती है। जब वो तीनों उस सूज की आवाज जो तेज हो रही थी उसे सुनती है तो उन तीनों का सारा बदन डर की वजह से कांप सा जाता है और आंखें एक अनजाने डर से भर जाती हैं, जिस वजह से वो तीनों डरते हुए ही नजरें उठाकर सामने की तरफ देखती हैं और जैसे ही वह अपने सामने मौजूद इंसान को देखती हैं ठीक वैसे ही उनकी तो मानो सांसें ही अटक सी जाती हैं और उन्हें तो कोई सदमा सा लग जाता है जिस वजह से वो अपनी जगह पर ही जम सी जाती हैं। 13 कन्फेशन। अभी वो तीनों जोरों से चिल्ला ही रही थी उतने में ही उनके कानों में लेदर सूज की आवाज सुनाई पड़ती है। जब वो तीनों उस सूज की आवाज जो तेज हो रही थी उसे सुनती है तो उन तीनों का सारा बदन डर की वजह से कांप सा जाता है और आंखें एक अनजाने डर से भर जाती हैं, जिस वजह से वो तीनों डरते हुए ही नजरें उठाकर सामने की तरफ देखती हैं और जैसे ही वह अपने सामने मौजूद इंसान को देखती हैं ठीक वैसे ही उनकी तो मानो सांसें ही अटक सी जाती हैं और उन्हें तो कोई सदमा सा लग जाता है जिस वजह से वो अपनी जगह पर ही जम सी जाती हैं और डर से कांपती हुई आवाज में तीनों एक साथ ही बोली, ए अलेक्जेंडर। इतना बोलते ही मानो उनके गले से आवाज निकलनी ही बंद सी हो जाती है। आंखें ऐसी हो गई थी जैसे वो किसी भी पल बाहर आ जाएगी। उनके दिल की धड़कनें किसी ट्रेन की स्पीड की तरह हो गई थी जो उस सन्नाटे से भरी शांत जगह पर सुनाई दे रही थी। शरीर भी ऐसे कांप रहा था जैसे उन्होंने अपने सामने अपनी मौत देख ली हो, जिस वजह से वो उन तीनों की सांसें भी कम ज्यादा हो रही थी। अलेक्जेंडर सामने लगे बड़े से काउच पर किंग की तरह बैठ जाता है और अपने बिना भाव वाले मगर डरावने एक्सप्रेशन के साथ ही उन तीनों लड़कियों को घूर रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो उन्हें घूर कर ही उनकी जान ले लेगा। अलेक्जेंडर, एमिली, बस इतना ही बोलती हैं। उतने में ही उसके कानों में अलेक्जेंडर की बेहद ही खतरनाक आवाज पड़ती है।
Why did you guys do this to me? क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा? जैसे ही अलेक्जेंडर इतना बोलता है तीनों लड़कियों की तो मानो सांसें ही अटक सी जाती हैं। और वो तीनों डर भरी नजरों के साथ ही सामने बैठे मौत के देवता को देख रही होती हैं जो सच में उनके लिए मौत के देवता की तरह ही थे। सा क्या किया हमने? जेनी डरते हुए बोली। क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा? सारी दुनिया जानती है अलेक्जेंडर को लड़कियों से कितनी ज्यादा नफरत है। यहां तक लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं है, ना ही किसी भी लड़कियों को अपने आसपास बर्दाश्त करता है। सारी दुनिया को ये बात मालूम है और आज तक जिस भी लड़की ने मेरे करीब आने की या मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की उन सबके साथ क्या हुआ। बच्चा जानता है और सब कुछ जानने के बाद भी तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो तुम मेरे खिलाफ साजिश करो। मेरे कमरे में किसी लड़की को भेजो। बोलो क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा? बोलो, जवाब दो। अलेक्जेंडर बेहद ही गुस्से में चिल्लाया। इस समय अलेक्जेंडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि गुस्से की वजह से उसके हाथों और माथे की नसें फूल गई थी और उसकी नीली आंखें हद से ज्यादा नीली हो गई थी। और गुस्से में ही उसने अपने पॉकेट में रखी गन निकाल लिया था और उसे लोडकर उन तीनों की तरफ पॉइंट कर देता है। जैसे ही वो लड़की अपने ऊपर गन पॉइंट होते हुए देखती है, तीनों और भी ज्यादा डर जाती हैं और डर के वजह से कांप जाती हैं और उन्हें समझ आ गया था अगर उन्होंने सच नहीं बोली तो उनकी जान जा सकती है और अब वो चाहे भी तो बच नहीं पाएगी और अगर उसने झूठ बोले तो ये मौत का देवता उन्हें खत्म कर देगा। जिसे समझकर जेनी सच बोलने का फैसला करती है। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, सच बोलो या फिर मैं अपनी तरह से सच उगलवाऊं। इतना बोलते ही वो अपने गार्ड को अपनी एक उंगली से कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर गार्ड दीवार पर लगी एक बटन प्रेस करता है। जैसे ही बटन प्रेस होती है, गर्म पानी का फवारा उन तीनों के ऊपर गिरने लगता है। वो पानी इतना गर्म होता है कि पानी पड़ते ही उन तीनों की गोरी स्किन लाल हो जाती है और वो तीनों ही दर्द से चिल्ला पड़ती है। दर्द से तड़प उठती है और उनके जोरों से चीखने चिल्लाने की आवाज उस टॉर्चर रूम में गूंज उठती है। प्लीज स्टॉप इट मीन्स सब कुछ बता रही हूँ, प्लीज स्टॉप इट, जेनी जोर से चिल्लाए। जेनी की बात सुनकर अलेक्जेंडर गार्ड को इशारा करता है, जिसे समझकर गार्ड उस पानी को बंद कर देता है। पानी बंद होते ही वो तीनों ही लड़कियों जोरों से तड़पने लगती हैं। उनकी सारी चमड़ी जल चुकी थी और जलकर एकदम लाल हो गई थी। उनका सुंदर सा चेहरा काफी सारे निशानों से भर चुका था। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इस एमिली ने किया, यही उन दोनों लड़कियों से जलती थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। हाँ, जेनी सही बोल रही है, मैंने भी कुछ नहीं किया। जो किया इस एमिली ने किया, यही थी जो रिया और सिया से जलती थी। यही है जिसने रिया और सिया को उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलवाई थी और इसी ने उस दिन उन दोनों को होटल बुलाकर उन्हें ड्रग्स वाला जूस पिलाया। और इसके ही कहने पर हमने सिया को आपके रूम में भेजे थे। जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती एमिली की है, वो लड़की रोते हुए बोली। क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, तुम दोनों भी मेरे साथ थी। तुम दोनों को भी रिया और सिया की खूबसूरती को देखकर उनसे जलन होती थी। तुम दोनों ही थी जो मेरे पास आकर बोली थी तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर उन लड़कियों के पीछे लगी है, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, उन्हें अपनी जीएफ बनाने के लिए। तुम दोनों भी उन्हें मजा चखाने का सोच रही थी, इसीलिए बदला लेने के लिए तुम दोनों ने मिलकर सिया को जानबूझकर अलेक्जेंडर के रूम में भेजा ताकि जैसे ही अलेक्जेंडर सर सिया को देखे वो उसे मौत के घाट उतार दी और हमारा रास्ता क्लियर हो जाए। वो तीनों ही आपस में झगड़ने लगती हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगती हैं और उन तीनों की बातों को सुनकर अलेक्जेंडर को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने हाथ में पकड़ी गन चला देता है, जिसके चलते ही एक तेज चीख निकल पड़ती है। 14 डू डेविल्स की सजा सहनी होगी। वो तीनों ही लड़कियां अपनी अपनी जान बचाने के लिए आपस में झगड़ने लगती हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगती हैं। वो तीनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रही थी। मैंने जो कि वो तुम्हारे कहने पर की तो दूसरी भी बोली, मैंने भी जो कि तुम्हारे कहने पर की, यही सब बोलकर वो तीनों झगड़ रही थी। उन तीनों की बातों को सुनकर अलेक्जेंडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के कारण उसके हाथ की और माथे दोनों की नसें फूलने लगती हैं। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने हाथ में पकड़ी गन उन तीनों की तरफ पॉइंट कर चिल्लाया, जस्ट शट अप। इतना बोलते ही उसके हाथ से गोली चल जाती है। जैसे ही वो गोली चलती है, ठीक वैसे ही उन तीनों लड़कियों की तेज चीख निकल पड़ती है और वो तीनों डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। मगर जेनी को जैसे ही एहसास होता है गोली उसे लगी है, ठीक वैसे ही वह अपनी आंखें खोल लेती है और आंखें खोलते ही वह वापस से चिल्ला पड़ती है।
आन, और इतना चीखते ही वह बेहोशी की हालत में चली जाती है क्योंकि गोली किसी और को नहीं बल्कि जेनी को लगी थी, वो भी उसके कंधे पर। जिस जगह पर गोली लगी उस जगह से खून बह रहा था, जिसे देखकर जेनी की हालत बेहोशी सी हो जाती है। एमिली और लिना खुद को गोली ना लगी देखकर खुश हो रही थी। तभी एक डेंजर सी आवाज उन दोनों के कानों पर टकराती है। अब एक और बकवास नहीं, मुझे सच सुनना है। सुना तुम तीनों ने, मुझे सच सुनना है, झूठ नहीं। और अगर एक भी झूठ तुम लोगों के मुंह से निकला या किसी ने झूठ बोलने की कोशिश भी की तो अगले ही पल उसकी जुबान उसके सामने कटी पड़ी होगी। अलेक्जेंडर ये सब इतने गुस्से में और इतनी खतरनाक आवाज में बोलता है जिसे सुनकर तीनों लड़कियों की रूह कांप जाती है और वो तीनों डर भरी नजरों से अलेक्जेंडर को देख रही होती हैं। सच बोलो, किसका प्लान था सिया को मेरे रूम में भेजने का? अलेक्जेंडर घूरते हुए बोला। मैं चाहती थी आप जब सिया को अपने कमरे में देखो तो आपको लगे सिया आपका फायदा उठाने आई है, आपको सेड्यूस करने आई है और आप उसे खत्म कर दो, उसकी जान ले लो। ये सब मैंने की क्योंकि मुझे नफरत थी उस सिया और उसकी बेहन रिया से। मैं जैक को 1 साल से डेट कर रही हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी, मगर जिस दिन से वो सिया और रिया दोनों ही उस रेस्टोरेंट में जॉब करने आई उसी दिन से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और वो उस सिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आया, इतना कि मैंने कई बार उन दोनों से बोली वो जॉब छोड़ दे, मगर उन दोनों ने सुनी नहीं, जिस कारण मैंने उनके सर्व कर रहे खाने में कॉकरोच रख दिया, जिस कारण रेस्टोरेंट का मालिक दोनों पर भड़क गया और उन दोनों को जॉब से निकाल दिया। और मुझे पता था आप और एल्विस सर, आप दोनों ही हर संडे उसी होटल में आते हो और वो दोनों रूम नंबर आपके ही है जिसने आप दोनों हमेशा रुकते हो, जिस कारण ही हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया और उन दोनों को वहां पर बुलाया और उन्हें ड्रग्स दिया और जानबूझकर आपके कमरे में भेजा ताकि आप दोनों उन दोनों को खत्म कर दो और हमारा रास्ता साफ हो जाए। एमिली सच बताते हुए बोली, साथ ही उसने ये स्वीकार कर ली जो कुछ भी की उसने ही की और उसकी दोनों दोस्त भी उसके साथ शामिल थी। सारी बात बताने के बाद एमिली जोर से रोने लगती है और रोते हुए ही बोली, I am sorry, I will never do this again. I made a mistake, please forgive me, I will never do anything wrong again. I will never dare to mess with you again, just forgive me this time. Please leave me alive sir, please leave me. ये बोलते हुए ही वह काफी जोरों से रो रही थी। मुझे भी माफ कर दीजिए सर, मुझसे भी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार माफ कर दीजिए, अब आगे से हम कभी भी कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, हमें जिंदा छोड़ दीजिए। ये बोलते हुए ही तीनों जोरों से रोते हुए माफी मांग रही थी। जिंदा छोड़ दूं? तुम तीनों को जिंदा छोड़ दूं? क्या तुम्हें पता नहीं अलेक्जेंडर की नजरों में गलती करने वालों के लिए बस एक ही सजा है और वो सजा है सजाए मौत। तुम तीनों ने सिर्फ गलत ही नहीं किया बल्कि तुम लोगों ने हमारे हाथों भी गलत करवाया। मुझे सख्त नफरत है लड़कियों से, मगर तुम तीनों की वजह से मैंने एक लड़की के साथ गलत किया, उसकी इज्जत के साथ ही खिलवाड़ नहीं किया बल्कि उसे नर्क से बुरे दिन दिखाया, उसे कितना टॉर्चर किया, उसकी जो हालत हुई वो सब तुम्हें भी झेलना होगा। जो भी मैंने किया तुम लोगों की वजह से किया, जितना दर्द सिया ने सही अब वही सब तुम तीनों भी सहोगी, जितना वो तीनों टॉर्चर हुई अब वैसे ही तुम तीनों भी टॉर्चर होगी। अलेक्जेंडर बेहद ही गुस्से में चिल्लाया, नहीं नहीं प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। वो तीनों ही जोरों से चिल्लाने लगती हैं, मगर अलेक्जेंडर की आंखों के सामने तो सिया का वो रूप आ रहा था जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, जिसे याद कर अलेक्जेंडर का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था और वो उसी गुस्से में उन तीनों को देख चिढ़ा। बहुत शौक है तुम्हें दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में, खुद एक लड़की होकर किसी दूसरी लड़की की जिंदगी उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का, हमारे हाथों किसी बेगुनाह की जान लेने का। तो ठीक है चलो, अब ये अलेक्जेंडर वही करेगा जो तुम तीनों चाहती थी। इतना बोलते ही वह अपने गार्ड को इशारा करते हुए बोला, इन तीनों को कील से बनी बर्फ पर खड़ा करो और तब तक इन्हें खड़ा रखना जब तक इनके शरीर का खून बहकर पानी में नहीं मिल जाता है। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ दो हमें, तीनों चिल्लाते रहती है। मगर वहां पर मौजूद गार्ड तुरंत ही एक्शन में आते हैं और जल्दी से कील से बनी एक बड़ी सी बर्फ की स्लेट में खड़ा कर देते हैं, साथ ही तीनों के हाथों को ऊपर की तरफ कर बांध देते हैं, जिस वजह से तीनों जोरों से चिल्लाने लगती हैं और चिल्लाते हुए ही तीनों खुद को छोड़ देने की भीख मांग रही होती हैं। मगर उन तीनों की चीख सुनकर तो मानो अलेक्जेंडर को सुकून मिल रहा हो, जिस कारण वो अपने दोनों हाथों को सोफों पर फैलाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वेरी बैड ब्रदर, ठीक इज नॉट फेयर और नॉट गुड ब्रदर, एक आवाज अलेक्जेंडर के कानों में पड़ती है। उस आवाज को सुनकर अलेक्जेंडर अपनी आंखों को खोल सामने की तरफ देखता है।
जहां से एल्वस किसी किंग की तरह चलते हुए आ रहा था। एल्वस को वहां पर देखकर अलेक्जेंडर उसे ही देखने लगता है। These three did so much wrong to us, they conspired against. They sent a girl to my room, I got a girl raped, I got her tortured, I got her life messed up and you are giving them normal punishment. This is not right, brother. इन तीनों ने इतना गलत किया हमारे साथ, इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, हमारे रूम में लड़की भेजी, हमारे हाथों किसी लड़की का रेप करवाया, उसे टॉर्चर करवाया, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करवाया और आप इन्हें बस नॉर्मल सजा दे रहे हो, ये सही नहीं है भाई। एल्वस अलेक्जेंडर के सामने आते हुए बोला। इस समय एल्वस की आवाज बहुत ही ज्यादा ठंडी और डेंजर थी। साथ ही एल्वस की हरी आंखें हद से ज्यादा हरी हो गई थी, जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान देखे तो उसकी जान ही उसके शरीर से निकल जाए। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, इनके साथ मुझे कोई मनाही नहीं है, वैसे भी इन तीनों ने हम दोनों के साथ ही गलत किया है। अलेक्जेंडर बिना किसी भाव के बोला। इन्हें नीचे उतारो, एल्वस सर्द आवाज में बोला। एल्वस का ऑर्डर मिलते ही सारे गार्ड अलेक्जेंडर को देखने लगते हैं। फॉलो द ऑर्डर, अलेक्जेंडर बिना भाव के चिल्लाया। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही गार्ड उन तीनों को नीचे उतार देते हैं, जिनकी हालत 5 मिनट में ही खराब हो गई थी। गो क्विकली बट ब्रिंग रेड चिलीज, एल्वस फेस पर डेविल स्माइल लिए बोला। उसका ऑर्डर मिलते ही गार्ड जल्दी से लाल मिर्च लाकर एल्वस के आगे कर देता है। एल्वस एक नज़र उन मिर्च को देखता है और एक नज़र उन लड़कियों को, जिन्हें देख उसके होठों की मुस्कान बढ़ जाती है। मगर अगले ही पल जब उसे रिया का खुद के हाथ की नस काटना याद आता है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है। ये सारी मिर्च इन तीनों को खिलाओ और अगर इन्होंने इसे खाने से इनकार किया तो इनके एक एक कर सारे कपड़ों को उतार देना और सड़क में घूर रहे पागल को उठाकर यहाँ पर लाना और इनके साथ वही सब करवाना जो इन्होंने हमारे साथ किया है। एल्वस काफी गुस्से और नफरत से उन तीनों को देख बोला। एल्वस की बात सुनते ही तीनों की आत्मा तक कांप जाती है और तीनों उस टॉर्चर को सहने से अच्छा खुद को मार देने की भीख मांगने लगती हैं। प्लीज चाहो तो मुझे मार दो, पर मुझे टॉर्चर मत करो, मुझे मार दो, गोली मारकर मेरी जान ले लो, मगर मुझे टॉर्चर मत करो, एमिली रोते हुए बोली। मुझे भी मार दो प्लीज, मुझे भी मार दो, मैं ये मिर्च नहीं खा सकती, नहीं कुछ और कर सकती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो या जान से मार दो, मगर इस तरह से टॉर्चर मत करो। वो दोनों लड़की भी बोली। अभी तो हमारा टॉर्चर शुरू भी नहीं हुआ और तुम तीनों ने हार मान ली। इस तरह से कैसे चलेगा? तुम्हें पता है तुम तीनों के कारण मेरी हनी ने अपनी जान देने की कोशिश की, उसने सुसाइड करना चाहा, हाथ की नस काट ली। कितना खून बहा उसका मालूम है तुम्हें? कुछ पता है तुम्हें? नहीं पता ना तो चुप कर ये सारी मिर्च खाओ, उसके बाद आधा घंटा आराम करो, उसके बाद तुम्हें बिजली के शॉक दिए जाएंगे, फिर तुम्हें गर्म पानी में नहलाया जाएगा, उसके बाद तुम पर कोड़े बेसेंगे और भी बहुत कुछ होना अभी बाकी है। एल्विस बोला। तुम्हें तो डबल सजा मिलनी है, तुमने 2 डेविल्स के साथ खेला है, उसका हिसाब तो देना ही होगा तुम्हें, अलेक्जेंडर बोला। खिलाओ लाल मिर्च, एल्विस गार्ड से बोला। गार्ड भी हाथों में भर भर कर लाल मिर्च तीनों को खिलाने लगते हैं, जिससे उन तीनों लड़कियों का बुरा हाल हो जाता है और उनके कानों से तेज धुआं निकल पड़ता है और वो तीनों ही पानी पानी कर जोरों से चिल्ला उठती हैं। साथ ही वो सारी लाल मिर्च उन तीनों के जले बदन पर डाल दिया जाता है, जिस कारण वो तीनों ही जल बिना मछली की तरह तड़प पड़ती है। क्या होगा आगे? क्या सिया की जान बच पाएगी? क्या दोनों लड़की सिया और रिया कभी इन दोनों डेविल्स की कैद से आजाद हो पाएगी? सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। चा 15 रिया को होश आना, सिया की खराब हालत। एल्विस अपने घर में रिया के पास बैठा हुआ था, उसकी नज़र बस रिया के मासूम से सफ़ेद पड़ चुके चेहरे पर ही जमी हुई थी और वो बस एक टक रिया को देखे जा रहा था। काफी घंटे हो चुके थे मगर रिया को होश नहीं आया था, जिस कारण एल्विस अब परेशान सा हो चुका था। वो अभी रिया को देख रहा था, उतने में ही रिया की पलकें हल्के से झपकती है और रिया धीरे से अपनी आंखों को खोलती है। रिया को आंखें खोलते देखकर एल्विस के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो वैसे ही मुस्कुराते हुए रिया को देखने लगता है। रिया भी जैसे ही आंखें खोलती है, एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो मरकर दूसरी दुनिया में आ गई है, मगर अगले ही पल उसकी नज़र सीधे एल्विस की नज़रों से जा टकराती है और एल्विस को अपने पास देखते ही उसकी आंखें डर से भर जाती हैं और उसका वहम भी टूट जाता है कि वो मर चुकी हैं। एल्विस को देखते ही रिया का बदन कांप सा जाता है और उसकी आंखें डर से भर जाती हैं। क्या चाहते हो मुझसे? क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो? ना ही मुझे चैन से जीने दे रहे हो, न ही मुझे मरने दे रहे हो। चाहते क्या हो तुम मुझसे?
मर जाने दो मुझे, वैसे भी तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं ना है अपने बाबा को अपनी शकल दिखा सकती हूँ ना ही खुद से नजरें मिला सकती हूँ। मर जाने दो मुझे, रिया रोते हुए ही बोली और वो अपनी आंसुओं से भू नजरों के साथ ही एल्विस को देख रही थी। रिया की बात सुनते हैं एल्विस की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मगर अगले ही पल एल्विस रिया को अपने करीब खींच लेता है और रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही एल्विस उसे अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में टाइट हग कर लेता है। एल्विस की इस हरकत से रिया बुरी तरह से कांप जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे एल्विस वापस से उसकी ही बॉडी के अंदर घुसकर उसे है टॉर्चर करने वाला है और उसे वापस से एक दर्दनाक पल बिताना होगा, जिसे सोचकर ही उसकी आत्मा भी कांप जाती है। मगर वो ये भी जानती थी, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मगर वो एल्विस को ना ही खुद से दूर कर पाएगी ना ही उसे मना कर पाएगी, क्योंकि एल्विस तो वही करता है जो उसका मन करता है, जिस वजह से वो एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालती है, बस खामोश सी एल्विस की बाहों में है सिसकने लगती है। आई एम सॉरी हनी। जैसे ही रिया के कानों में ये शब्द पड़ते हैं उसकी आंखें हैरान हो जाती हैं और वो उसी हैरानी के चलते नजरें उठाकर एल्विस को देखती है। आई एम रियली रियली सॉरी हनी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मगर तुम वो लड़की हो जिसने एल्विस का फर्स्ट टाइम ही नहीं चुराया बल्कि तुमने दी एल्विस का दिल भी चुराया है। और अब तुम मुझसे जुड़ चुकी हो, मुझ में समझ चुकी हो और मैं चाहकर भी तुम्हें खुद से आजाद नहीं कर सकता हूं। सॉरी हनी, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने की परमिशन नहीं दे सकता हूं। बिकॉज यू आर माइन। तुम मेरी हो हनी और जो मेरा है मैं उसे कभी भी खुद से दूर नहीं करता हूं। फिर वो कोई सामान हो या इंसान, और तुम तो मेरे लिए काफी ज्यादा खास हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारे साथ हमारे बेबी करना चाहता हूं और अपनी एक हैप्पी फैमिली बसाना चाहता हूं, इसलिए मुझे खुद से दूर मत करो और मुझसे दूर मत जाओ। मैं अपनी सारी गलतियों को भुला कर तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूं, एक नई जिंदगी बसाना चाहता हूं, अपनी की गई सारी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूं। मुझे अपना लो हनी और मेरे साथ हमारी एक नई दुनिया बसा लो। एल्विस अपनी आंखों में आज पहली बार हल्की सी नमी और आवाज में सॉफ्टनेस लाकर बोला। एल्विस की जिंदगी की रिया पहली लड़की होगी जिसे उसने आज पहली बार इतने प्यार से सिर्फ बातें ही नहीं की बल्कि उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए भी कहा, साथ ही इतने प्यार से बातें भी कर रहा है। अगर कोई और एल्विस को ऐसे देख ले तो उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा ही ना हो। ये माफिया किंग एक गैंगस्टर एल्विस है जिसके आगे सारी दुनिया झुकती है और वही एल्विस आज एक लड़की के सामने झुक रहा था और उसे खुद को छोड़कर ना जाने की बात कर रहा था। रिया तो एल्विस की बात सुनकर इतनी ज्यादा हैरान थी कि वो जमसी गई थी और उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। उसके सोचने समझने की सारी शक्ति ही कहीं खोसी गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपनी हैरान नजरों से एल्विस की नम हो चुकी आंखों को देखे जा रही थी, जिन पर देखने में उसे सच में सच्चाई नजर आ रही थी। मगर रिया को ये बात समझ नहीं आ रही थी एल्विस को ऐसे अचानक से क्या हो गया जो वो इतना बदल गया। रिया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, वो बस एल्विस की आंखों में देखे जा रही थी। हनी बोलो ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी, मेरी पत्नी बनकर, मेरे दिल की रानी बनकर? बोलो ना हनी, तुम सच में मेरी हनी बनोगी और मेरे साथ हमारी एक फैमिली बनाओगी? कुछ तो बोलो हनी, ऐसे चुप तो मत रहो, मुझे जवाब दो ना। ये बोलते हुए ही वह कसकर रिया को अपने सीने से लगा लेता है जैसे रिया कहीं उसे छोड़कर ही ना चली जाए। अलेक्जेंडर व्हीलर, डॉक्टर, क्या सिया की हालत में कोई सुधार है? इसे होश कब तक आएगा? ये ठीक हो पाएगी भी या क्या ये पहले की तरह अपनी जिंदगी जी पाएगी या नहीं? अलेक्जेंडर एक ही काफी सारे सवाल डॉक्टर से करते हुए बोला। अभी कुछ भी बोला नहीं जा सकता है, आने वाले कुछ घंटे डिसाइड करेंगे ये जिंदा बच भी पाएगी या नहीं। डॉक्टर अपने गले से अपना थूक गटकते हुए बोला। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अलेक्जेंडर बेहद गुस्से में चिल्लाया। सर, जो सच है मैं वही बोल रहा हूं, डॉक्टर अपने डर को दबाते हुए बोला। शट अप, एक और शब्द ऐसा मत बोलना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारी जान ही ले लूं। डॉक्टर हो, तुम्हारा काम है पेशेंट की जान बचाना, तो बचाओ उसकी जान और पहले की तरह कर दो उसे, मुझे वो जिंदा अपने सामने चाहिए। सुना तुम सबने, मुझे वो जिंदा चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा, उस कॉलेज को आग लगा दूंगा जहां से तुम सबने अपनी डिग्री ली है। मुझे किसी से कोई सफाई नहीं सुननी है, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। अलेक्जेंडर गुस्से में बोला। अलेक्जेंडर की गुस्से से भरी आवाज को सुनकर सारे डॉक्टर डर जाते हैं और डर की वजह से उन सब की हालत खराब हो जाती है।
वह सारे हैं डॉक्टर अपने मन में सोचने लगते हैं वो डॉक्टर है कोई भगवान नहीं जो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे। वो घायल लोगों को ठीक कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर उन्हें ठीक कर सकते हैं, मगर किसी लाश बन चुके इंसान को कैसे ठीक कर सकते हैं। वो सारे डॉक्टर यही सब मन में सोचते हैं, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो वो अपने मन की बात इस डेविल के सामने जाहिर भी कर सके। सर हम हमारे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की, बाकी सब गॉड के हाथ में है। इतना बोलकर सारे डॉक्टर अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। उन सबके वहां से जाते ही अलेक्जेंडर भी सिया के रूम में आ जाता है। सिया काफी सारी मशीनों से घिरी पट्टियों में लिपटी बेजान लाश की तरह बेड पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा बस खुला हुआ था, बाकी सारा बदन पट्टियों से लिपटा हुआ था। सिया की ऐसी हालत देखकर अलेक्जेंडर को खुद पर ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसने सच में सिया के साथ कितना बुरा किया और उसकी वजह से ही एक मासूम लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है, जिसे याद कर अलेक्जेंडर की आंखों में आज पहली बार गिल्ट के साथ कुछ और ही था, जिसे वो है जानता था क्या था और क्या नहीं, मगर जो भी था काफी ज्यादा स्पेशल था। सिया आई नो मैंने जो किया वो सही नहीं किया, बिना सोचे समझे तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया और मेरी ही वजह से तुम आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हो। धोखा तुम्हारे साथ भी हुआ और धोखा मेरे साथ भी हुआ, हम दोनों ही साजिश का शिकार हुए, मगर सजा सिर्फ तुम्हें मिली मुझे नहीं। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए उठो और मुझे सजा दो, मुझे हंटर से मारो, मेरे जख्मों पर नमक मिर्च लगाओ, मुझे भी दर्द में तड़पाओ, सजा दो मुझे, मगर इस तरह से बेड पर पड़ी तो मत रहो। चाहो तो मुझसे शिकायत कर लो, मैंने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ, जो चाहो वो कर लो, मगर खामोश मत रहो। अलेक्जेंडर ने तुम्हें वो हक दिया है जिससे तुम मुझे सजा दी सकती हो, मुझसे सवाल कर सकती हो। गलती मेरी है और मैं अपनी सारी गलतियों को मानता भी हूं, पर प्लीज ऐसे बेड पर मत रहो, जाग भी जाओ। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो ना, तो फिर कैसे तुम हार मान सकती हो। अलेक्जेंडर बस बोले जा रहा था और उसकी आवाज में काफी ज्यादा सॉफ्टनेस और गिल्ट दोनों था, मगर अब इन सब का क्या ही फायदा, क्या इनके इस गिल्ट से सिया पहले की तरह हो जाएगी, उसकी जान बच पाएगी, या वो कभी इस मेंटली ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगी, और अगर जिंदा बच भी गई तो क्या कभी खुलकर जी भी पाएगी। नहीं, सिया पहले की तरह कभी नहीं हो पाएगी, ना ही वो खुद को कभी बदल पाएगी। वो तो शायद ही खुद सी नजरें भी मिला पाए, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो शायद है किसी और के साथ हुआ होगा। दोस्तों आप लोगों का यार मोबाइल से कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगले एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें। मैसेज ही कहानी लाते रहेंगे आपके सामने, तो आज के लिए बस इतना ही।